रिमूवल के बाद नई सेट जो सा है, नया सेट जब मैं बीच में प्रेस करता हूँ तो मैं वापस दोबारा आपकी तरफ फिर आता हूँ। जी व्यूअर्स, लेटेस्ट कुछ इस तरह से है कि नीचे वाली ऐनक में से भी जो सा है रेस वो जो सी है रिमूव कर ली गई है, और ऊपर से भी दोनों रेसें रिमूव कर ली गई हैं। नाउ लेट्स चेक अवर न्यू सेट। इसको अनपैक करते हैं। और इसकी अच्छी बात ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज़ इनर लोअर रेस स्टीयरिंग आउटर अपर GS, ओके, और रेस इनर अपर, दिस इज़ अपर, ये ऊपर का सेट है। रेस इनर लोअर, ये रेस और ये रेस, ये जाएगी यहाँ पे। सो दिस विल बी हैमर डाउन, और ये वाली रेस जाएगी इनर लोअर हमारे ट्रिपल ट्री में। तो चलें इनको इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद इनकी ग्रीसिंग और बॉल्स जो सी हैं वो इंसर्ट करके वापस ही की असेंबली जो सी वो स्टार्ट होगी। दिस पोर्शन बिलोंग्स टू अपर एंड दिस इज़ अपर। सो चलें पंच करना स्टार्ट करते हैं। रेसेस को स्टीयरिंग स्टेप में इसको पंच करेंगे और तमाम रेसेस पंच करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। जी तो व्यूअर्स, टाइम टू इंस्टॉल अपर बॉल रेस। हम नई बॉल रेस को पैकिंग में से निकालते हैं और लेट इट क्लीन अ लिटिल बिट, और हमारी सीट जहाँ पे हमने बॉल रेस को इंसर्ट करना है वो जगह भी अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं। कॉलर इज़ प्रीटी मच गुड। अगर आप चाहें तो यहाँ पे हल्की सी ग्रीस भी लगा सकते हैं। ये सिर्फ असिस्ट कर देगी रेस को इंसर्ट होने में, लेकिन चूँकि बहुत टाइट फिटिंग होती है, ये जो सा है नीचे सारी की सारी पुश हो जाएगी। एक दफ़ा हम विजुअली मैच भी करके देख लेते हैं। GS 12545, GS 12545, ओके, दिस इज़ गुड। हम बॉल रेस को कॉलर पे रखेंगे और हल्का सा टैप करेंगे कि ये जस्ट अपनी जगह पे बैठ जाए। उसके बाद हम पुरानी वाली रेस ऊपर रख के अल्टरनेटली स्ट्राइक्स करते हुए इसको इसकी जगह पे अल्टरनेटली स्ट्राइक करते हुए हमने सीट करना है। आपने नोट किया स्ट्राइक की आवाज़ जो सी है वो चेंज हो गई। ये चीज़ इंडिकेट करती है कि हमारी रेस या बेयरिंग कोई भी चीज़ जो सी है हम स्लॉट में पुश कर रहे हैं वो अपनी सीट पे ठीक तरीके से बैठ गई है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इसको अल्टरनेटली स्ट्राइक करें। यहाँ पे एक ही जगह पे आपने मल्टीपल स्ट्राइक्स नहीं करनी है। यहाँ से ये बैठ जाएगी, ये जगह जो सी है डैमेज हो जाएगी, इक्वली बैठेगी भी नहीं, और आपकी जो सी है सीट जिसमें रेस ने बैठना है वो भी डैमेज हो जाएगी। इसी तरह अब मैं नीचे की जो सी है रेस वो इंस्टॉल कर लेता हूँ, एंड आपसे भी थोड़ी देर में दोबारा मुलाकात होती है।
जी व्यूअर्स, तो हमने ऊपर की रेस में बॉल्स इंसर्ट कर ली हैं, उनको अच्छे तरीके से ग्रीस कर लिया है। सिमिलरली बॉटम रेस में जौन सा है ग्रीस लगा दी गई है, और बॉटम के लिए जौन सी बॉल्स हैं वो मैंने ट्रिपल ट्री में जौन सा है इंसर्ट की हैं, उनको ग्रीस के साथ अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है। अब नाजुकी का काम शुरू होता है कि हमने ट्रिपल ट्री को बॉटम में से इंसर्ट करना है और ऊपर बगैर कोई बॉल ज़ाया हुए गिरे हमने ऊपर की कोन रखनी है और एडजस्टमेंट का एडजस्टर स्क्रू जौन सा है वो टाइट करना है। तो चलें, लेट्स डू दिस ट्रिकी पार्ट। जी व्यूअर्स, लेट्स ट्राई टू इंसर्ट आवर ट्रिपल ट्री इनटू द स्टीयरिंग स्टेम। बिल्कुल सेंटर में रखते हुए ऊपर से बॉल्स को बचाते हुए अच्छे तरीके से फर्मली नीचे वाला सिरा पकड़ते हुए हमने टॉप की जौन सी है कॉन वो इंसर्ट करनी है, और फिर उसके बाद हमारा एडजस्टर का स्क्रू आएगा और हम इसको हल्का सा टाइट कर देंगे तो हमारा ट्रिपल ट्री जौन सा है वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो दिस वाज द मेजर पोर्शन ऑफ द स्टीयरिंग बॉल्स या कॉन्स रिप्लेसमेंट, जैसे मर्ज़ी इसको कह लें, लेकिन इसके ऊपर आएगा या यहाँ पे आएगी वेदर सीलिंग। कहाँ पे आएगी, लेट्स चेक इट। वेदर सीलिंग इसके ऊपर आएगी, नीचे आएगी, whatever it is, I'll try to determine this। और हमारा जो सा ट्रिपल ट्री वो इंस्टॉल हो गया। नाउ इट्स जस्ट मैटर ऑफ पुटिंग एवरीथिंग बैक टुगेदर। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त हम बाइक को वापस रीअसेंबल करने की स्टेज पे हैं। बेयरिंग्स जोन से हैं हैंडल के वो चेंज हो चुके हुए हैं। तो एक दफ़ा मैं आपको अपनी वर्क स्पेस दिखा दूँ। बाइक इट्सेल्फ जोन सा है इस स्टेज पे है। हमने जस्ट इसको अभी में दोबारा से रीअसेंबल करना है। टूल्स, मोर टूल्स एंड मोर टूल्स, बाइक की केबल, नंबर प्लेट, हेडलाइट, एक्स्ट्रा लाइट, फेंडर, फ्रंट फेयरिंग एंड लॉट ऑफ टूल्स एंड येट मोर टूल्स। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर तो आपके पास टूल्स की अच्छी खासी और सफिशेंट मिकदार नहीं है, आपके पास हर किस्म की सॉकेट्स नहीं हैं, आपके पास स्पैनर्स नहीं है, तो आप कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट ना कीजिए। मैं चूँकि रेगुलरली करता रहता हूँ, आई वॉज प्रिटी मच कम्फर्टेबल विद दिस प्रोजेक्ट। दो इट वॉज अ लेंथी, इट वॉज फर्स्ट टाइम फॉर मी, बट आई डिड इट प्रिटी ईजीली। टाइम लगा बट हो गया। तो चलें, अभी मैं असेंबली स्टार्ट करता हूँ। मैं वापसी की एक दो नाजुक पॉइंट्स हैं जिसमें मैं आपको दोबारा से वीडियो पे आके बताऊँगा। बाकी का रेस्ट इट इज़ जस्ट प्लेन असेंबली द बैक साइड जैसे हमने ओपन की। तो लेट्स कंटिन्यू विद द असेंबली नाउ। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल का फ्रंट तकरीबन सारा असेंबल हो गया हुआ है। आपको बोला था दो नाजुक सी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। उनमें से पहली कुछ इस तरह से है कि आपने लोअर ट्रिपल ट्री पे नीचे की ऐनक पे जो उनसे शॉक्स के रिटेनिंग बोल्ट्स हैं, आपने ये फुली टाइट नहीं करने, और ऊपर का जो सा है फोक्स के रिटेनिंग स्क्रू आपने वो फुल टाइट नहीं करने। ये दो चीज़ें टाइट करने से पहले आपने लगाना है फ्रंट का व्हील। अच्छा, व्हील लगाने की वजह क्या है? फोर्क्स जिस वक्त हैं हम लगाते हैं इनको, तो ये होते हैं लूज़ और ये घूमते हैं बल्कि। व्हील लगाने का मकसद ये है कि आप व्हील लगा के जब उसको कस देंगे उसका एक्सेल अच्छे तरीके से, तो इनकी रोटेशन जो सी है फोर्क्स की वो अपनी नेचुरल पोजीशन पे आ जाएगी जहाँ पे इनकी डायरेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद पहले आपने फोक्स के ऊपर का रिटेनिंग स्क्रू जो सा है वो कसना। इससे ये होगा कि फोक्स में जितना ऊपर का रिटेनिंग स्क्रू कसने से ये होगा कि फोर्क्स में जितना ऊपर जाना है वो चले जाएंगे।
अगर आप पहले ये कस देंगे तो फिर बाद में ऊपर के कसने का मकसद जो सा इतना नहीं रह जाएगा, और आपके जो से फोक्स की फिटिंग है ऊपर के ऐनक में वो ठीक नहीं होएगी। तो पहले अभी मैं ऊपर के रिटेनिंग स्क्रूज दोनों साइडों के फोक्स के वो कसेंगे, और उसके बाद जो सा है हम निचली ट्रिपल ट्री में या ऐनक में जो सा टाइटनिंग स्क्रूज हैं फोक्स के वो टाइट करेंगे। तो अभी मैं ये करता हूँ, आपसे अभी में दोबारा बात होती है। जी व्यूअर्स, तो बाइक की असेंबली कंप्लीट हो गई है। सिर्फ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क रह गया जो हमने बिल्कुल एंड पे करना है। तमाम असेंबली होने के बाद हैंडल पे जितना लोड डलना है उतना लोड आ जाने के बाद हमने ऊपर की ऐनक के नीचे जो सा एडजस्टमेंट स्क्रू है जो बेरिंग के बिल्कुल ऊपर आता है, हमने उसको एडजस्ट करना है। जस्ट टेक योर टाइम, इंतहाई तसल्ली के साथ आपने इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट का स्क्रू दिख रहा है, उससे आपने ना ये ज़्यादा टाइट करना है ना ये लूज़ करना है। हैंडल को अगर आप उठाएं तो ये लूज़ नहीं होना चाहिए, वहाँ पे आपको प्ले नहीं मिलना चाहिए। यू जस्ट हैव टू फाइंड दैट स्वीट स्पॉट जिसको कह लें, कि जहाँ पे ना ये टाइट हो ना ये लूज़ हो, और सिर्फ ये एक चीज़ है जो कि आपके स्टीयरिंग स्टेम के बेरिंग्स की जो सी है लाइफ को इंश्योर करेगी। मैंने ओवर टाइट कर दिया था, मुझको कितना हैसल हुआ उसके पीछे। जस्ट आफ्टर अ ईयर, मतलब 6 महीने के बाद मुझको जो सा है स्टीयरिंग में हैंडल में जो सा है पता लगना शुरू हो गया था कि इसके बॉल्स जो सी हैं वो घिस गई हैं या टूट गई हैं। तो आपने ये काम नहीं करना है, जस्ट टेक योर टाइम और इंतहाई सुकून के साथ आपने इसको जो सा है एडजस्ट करना है। मैं इसको एडजस्ट करूँगा। आपसे मुलाकात होती है ऑन द रोड टेस्ट ड्राइव के ऊपर। जी व्यूअर्स, आई एम बैक ऑन रोड विद द टेस्ट राइड वीडियो आफ्टर कंप्लीट असेंबली ऑफ द हैंडल एंड व्हील एंड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द चेंज ऑफ स्टीयरिंग स्टेम बेरिंग्स। मैं इस वक्त गुजर रहा हूँ F6 सुपर मार्केट में से, और हम जा रहे हैं टूवर्ड्स मार्गला हिल्स। अच्छा, तो इन शॉर्ट अगर आप मेरे से पूछें कि स्टीयरिंग स्टेम के बेरिंग्स चेंज करने के बाद राइड क्वालिटी में क्या फ़र्क आया है, तो वो चेंज इतना ही ड्रास्टिक और प्लेजेंट है जितना कि मिसाल के तौर पे आप 100 किलोमीटर अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल एक पंक्चर व्हील के साथ चला के आए हों, और अभी में आपने उसका पंचर जो सा है लगवा लिया हो, या आपने सही टायर जो सा है अपनी सवारी पे माउंट कर लिया हो, तो जितना ड्रास्टिक और प्लेजेंट चेंज होता है, इट्स लाइक दिस। इस टर्न पे मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, अभी बाइक सीधी है, जैसे ही मैं इसको हल्का सा टर्न देता था किसी भी साइड पे तो एक जर्क फील होता था। लाइक दिस इज स्ट्रेट, सिर्फ इतनी सी टर्निंग पे एक जर्क आता था सेंटर से, जौन सा है मेरा व्हील स्टीयरिंग वो फंस के जौन सा है लेफ़्ट साइड पे या राइट पे निकलता था। अच्छा, तो हैंडल उसके साथ साथ बेतहाशा स्मूथ हो गया, बिल्कुल वैसे हो गया, लाइट हो गया जैसे कि इसको होना चाहिए था। ये तो हो गया स्ट्रेट वाला कर्व्स जो से हैं डिफ़िकल्टी में। और जब मैं मिसाल के तौर पे यस इट इज़ क्लियर इस तरह के टाइट टर्न्स लेता था तो वो जर्क्स 2 टाइम्स हो जाते थे, और दैट वाज प्रिटी स्केरी। तो राइड क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट। मैं फिर यहाँ से एक दफ़ा यू टर्न लूँगा। इस तरह के जोन से हैं टाइट टर्न्स, दोज वर अनइमेजिनेबल बिफोर चेंज ऑफ बेरिंग्स। ये मैंने 2 दफ़ा जोन सा फुल 360 टर्न लिया, 180 लिया, 360 लिया, 180 लिया। सो दिस वाज अनइमेजिनेबल। सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप का स्टीयरिंग स्टेम के बेरिंग्स आपको तंग कर रहे हैं तो आप उनको फ़ौरन से पहले चेंज करवा लीजिए, अपनी राइड क्वालिटी को मुतासिर ना कीजिए। एंड जस्ट लुक एट द व्यू इन फ्रंट ऑफ मी, ग्रीनरी एंड ग्रीनरी, दैट इज़ मार्गला हिल्स। So that was it. This was the complete procedure to change the steering stem bearings on a GS150. It is essentially the same for all the bikes. अगर आपकी बाइक को ये मसला है तो आप इस चीज़ का इंतज़ार ना कीजिए कि कोई GS का स्पेशलिस्ट ढूंढेंगे। नहीं, आप जाइए किसी भी अच्छे सियाने मैकेनिक के पास एंड ही शुड चेंज द स्टीयरिंग स्टेम बेयरिंग्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो टाइम टू रैप अप द वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, और किसी किस्म की क्यूरी है
आपके जहन में या कोई सजेशन है रिगार्डिंग माई वीडियोज़। आई नो वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है, बट आपको मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी डिटेल मैं दे सकूं वो मैं अपनी वीडियोस में दे दूं, लिहाजा प्लीज़ बियर विद मी। मैं कोशिश भी करूंगा कि वीडियो की लेंथ जो सी है वो कम कर दूं। तो एनीवेज, फॉर द टाइम बीइंग, yes, do subscribe my channel, do recommend my channel to your friends, and when you subscribe, please click the notification bell for the notifications. जैसे ही नई वीडियो कोई आए आपको जो सी है उसकी नोटिफिकेशन वो मिल जाए। वी आर एट मार्गला रोड, आई विल टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हेयर। तो दैट्स इट। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, बताइए मेरे चैनल के बारे में, बताइए। नीड ऑल द सपोर्ट फ्रॉम माय सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स जस्ट टू ब्रिंग यू द बेस्ट कंटेंट ऑन द बेस्ट कंटेंट दैट आई कैन मेक ऑन द यूट्यूब। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोविड-19 इज़ स्टिल प्रिवेलेंट इन पाकिस्तान। स्टे होम, स्टे सेफ। मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूँ, मैं अभी घर जा रहा हूँ। अगर तो कोई आपको ज़रूरी काम नहीं है तो प्लीज़ घर से मत निकलिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।